नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो ये है कि हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम में एक और सब्जेक्ट जो है ऐड होने जा रहा है और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है उसके बारे में है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जिनको मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है वो क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी जो फीस है वो 500 रुपीज है, लेकिन 500 रुपीज में आप लोगों को मिलता क्या क्या है वो सुनिए। आप लोगों को बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल मिलते हैं, उनका कंप्लीट सोर्स कोड मिलता है और आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड मिलता है और प्रोजेक्ट बेस्ड मिलता है। तो मेरा यही मानना है कि मैं सी शार्प से जो है सी शार्प का बिगिनिंग हो गया, उसका एडवांस लेवल हो गया, फिर डीएसए हो गया, फिर उसका एडवांस लेवल हो गया। तो मैंने ये दोनों टॉपिक इसलिए स्टार्ट में स्किप किए हैं। मैंने ASP.NET कोर सबसे पहले स्टार्ट किया है। ASP.NET कोर के अंदर आप लोगों को जब आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों का बेसिक सी शार्प जो है ऑटोमेटिकली कवर होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी लोग जो हैं वो अगर स्टार्ट करेंगे एक हायर लेवल से, एक इंटरमीडिएट लेवल से, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम लोगों को काम कैसे करना होता है, ठीक है। उसके बाद में बेसिक सी शार्प कवर हो जाएगा। तो जब मैं सी शार्प के अगर डीप में भी समझाऊंगा तो भी आप लोगों को क्लियर रहेगा। तो इस 500 रुपीज में आप लोगों को बहुत सारा कोड मिलने वाला है, बहुत सारा और स्ट्रक्चर्ड बेस्ड मिलने वाला है और लीनियर बेस्ड मिलने वाला है कि हम लोग आप लोगों को ये पहले सिखाएंगे, उसके बाद में ये सिखाएंगे, उसके बाद में ये सिखाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया वो बता देता हूँ। .NET कोर जो है उसको हम लोगों ने एक बेसिक तौर पर हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 1-to-1 मैपिंग हो गया, रिलेशनशिप कैसे हम लोग डाटाबेस के साथ कर सकते हैं, हम लोग एक रिपोजिटरी पैटर्न हम लोगों ने इसमें क्लियर कर लिया, इसमें हम लोगों ने डिपेंडेंसीज क्लियर कर लिए, इसमें हम लोगों ने जो है क्लीन आर्किटेक्चर क्लियर कर लिया। उसके बाद में हम लोग आगे चले हैं और उसमें हम लोगों ने ब्लेजर स्टार्ट किया है। ब्लेजर का हम लोगों ने बेसिक तौर पर सभी चीजें जो है बता दी है। उसमें इन तीनों के साथ आप लोगों को 3 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। फर्स्ट MVC के अंदर आप लोगों को ASP.NET कोर के अंदर आप लोगों को कॉन्सर्ट बुकिंग का है और स्टूडेंट मैनेजमेंट का है। दूसरा आप लोगों के पास यहाँ पर अगर हम लोग ब्लेजर में चलें तो बुक शॉप का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो ब्लेजर है वो बुक शॉप वाले प्रोजेक्ट में आप लोगों को समझाया है कि हम लोगों को ब्लेजर के अंदर कैसे काम करना होता है, कैसे फॉर्म डिजाइन करना होता है, कैसे कंपोनेंट्स बनाने होते हैं, कैसे हम लोगों को इवेंट कॉल बैक करना होता है, कैसे रेंडर फ्रेगमेंट बनाने होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने वेब API स्टार्ट किया है। वेब API को हम लोग जो है पूरा कंप्लीट डिजाइन करेंगे और उसके बाद में उसको कंज्यूम करके दिखाएंगे आप लोगों को एंगुलर के अंदर। तो एंगुलर भी आप लोगों का चलने वाला है, आप लोगों को पता है। उसके बाद में उसी वेब API को हम लोग रिएक्ट के अंदर कंज्यूम करेंगे। तो ये एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग HTML CSS और jQuery या जावास्क्रिप्ट का एक कंप्लीट पैकेज देखेंगे कि कैसे हम लोग इन सभी चीजों को सीखें ताकि आप लोग एक फुल स्टैक डेवलपमेंट करें। और कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स आप लोगों को बाहर मार्केट में 100 रुपए में भी मिल जाएगा। मैं नहीं कहता कि 100 रुपए में नहीं मिल जाएगा, लेकिन एक बार मेरा कोर्स लेकर देखिए, आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन समझ में आ जाएगा कि 500 रुपीज में मैं क्या डिलीवर कर रहा हूं और बाकी लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि मैं अपने जो कंटेंट है वो खुद बनाता हूं और मुझे 10 to 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मुझे पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मेरा जो कोर्स है वो जेन्युइन कंटेंट है, मेरा कंटेंट है, मेरा स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कंटेंट है। कैसे सीखना चाहिए टेक्नोलॉजीज को, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए कंपनीज के अंदर, वो सारा का सारा मैंने इसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि .NET कोर हुआ तो मैंने बेसिक तौर पर .NET कोर के सभी टॉपिक्स जो है वो क्लियर किए हैं। उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल आएगा .NET कोर का, उसके बाद में एडवांस लेवल आएगा .NET कोर का। उसके बाद में हम लोगों को ब्लेजर में भी एडवांस लेवल देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर्ड बेस्ड बना सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों को एक और प्रोजेक्ट बचा हुआ है, तो उसके बाद में हम लोग एंगुलर का भी एडवांस लेवल देखेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद में एडवांस करेंगे। तो ये जो है, और उसके साथ साथ में मैं अब जो है इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को सेंड करूंगा। इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा है मेंबरशिप के अंदर उसके बेस पे आप लोग कैसा भी इंटरव्यू देकर देखिए, आप लोगों का इजीली वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, मैं मेंबरशिप में 500 रुपीज आप लोगों से कोई भी ज्यादा नहीं ले रहा। 500 रुपीज नॉर्मली आप लोगों के लग जाते हैं, कैसे भी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और जो एजुकेशन के लिए 500 रुपीज दे सकता है 100% वो ये जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं आप लोगों का 100% जो है काम आएगा। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं और मैं एक अच्छा पैकेज आप लोगों को मिलेगा। नॉर्मल पैकेज में नहीं, आप लोगों का अच्छा पैकेज आप लोगों को लगेगा। लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं उसे प्लीज सीखिए, क्योंकि मेरा कंटेंट जेन्यून है और उसके साथ अगर आप लोग बनाते हैं किसी चीजों को और साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक नया कंटेंट हम लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं,
जैसे कि मैंने ब्लेजर ऐड कर लिया है, एंगुलर ऐड कर लिया है, जावास्क्रिप्ट का भी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, बूटस्ट्रैप मैंने ऐड कर लिया है, सिग्नल आर जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है उसको मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, इसके तौर पर हम लोग बेहतर बेहतर एप्लीकेशंस बनाएंगे। ठीक है, और सभी को हम लोग एक प्रोजेक्ट के तरीके से सीखेंगे मेंबरशिप के अंदर। तो अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है मेंबरशिप प्रोग्राम, तो जस्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे ही आप लोगों को ज्वाइन करना है। तभी आप लोगों को जो है वो फॉर्म फिल करेंगे, तभी आप लोगों को वहीं पर आप लोगों को यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है। याद रखिए, आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल के अंदर यूपीआई का ऑप्शन है, वहां पर आप लोगों को पेमेंट करना है, और कहीं से भी आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कीजिए। ओके, तो यहां पर आप लोगों ने मेंबरशिप ले लिया है, और फाइनली आप लोगों को जो कंटेंट है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट 30 डेज की आप लोगों को एक साथ मिल जाएगा कंटेंट, उसके बाद में आप लोगों को 5 डेज के कंटेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, और हमेशा मिलते रहेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बेहतर कोड बनाना सीखें, बेहतर सीरियल वाइज सीखें किसी भी चीज को, और एक अच्छा कंटेंट सीखें, अच्छा इंटरव्यूज दें, ताकि आप लोगों का इंटरव्यूज में भी बीच बीच में मैं पुट करता रहता हूं क्वेश्चन आंसर्स, तो आप लोगों को हैबिट रहेगा वो चीज। ठीक है, डैपर भी मैं सिखाऊंगा, एंटिटी फ्रेमवर्क भी सिखाऊंगा आप लोगों को, AD.NET भी सिखाऊंगा, तो ये तीनों ही कॉम्बिनेशन है इसमें .NET के अंदर भी। तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट है दोस्तों, कोई नॉर्मल नहीं है। और जैसे कि आप लोगों का क्वेरी रहा, तो इन फ्यूचर मैं 1-to-1 मेंटरशिप में भी जो है आप लोगों को बुला सकता हूं। ठीक है, तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो एक बार के लिए ज्वाइन करके देखिए, उसके बाद में रिजल्ट आप लोगों को खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कौन सा कोर्स ऐड किया है वो हम लोग देखिए, ताकि उसके कोर्स कंटेंट आप लोग देख सके कि यस, ये कोर्स कंटेंट इसमें अभी ऐड रहेगा, और उसके बाद में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए चलते हैं कोड पैनल के ऊपर कोर्स कंटेंट की ओर, ताकि आप लोग देख सके कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है और अभी हम लोगों ने क्या उसमें नया ऐड कर दिया है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैंने एक नया कोर्स कंटेंट अपनी मेंबरशिप में बना लिया है, दैट इज रिएक्ट का, और रिएक्ट को हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसका कोर्स कंटेंट मैंने बना लिया है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक ये नहीं देखा है मेंबरशिप प्रोग्राम, मैं बता दूं, 500 रुपीज में इन सभी टेक्नोलॉजीज पर, और इन्हीं पर नहीं, आगे भी चलता रहेगा ये प्रोग्राम। तो 500 रुपीज में अनलिमिटेड कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम तक आप लोगों को मिलेगा, और आप लोगों को जो है पूरा सोर्स कोड मिलेगा, जो भी मैं इसमें बताता हूँ, प्रोजेक्ट मिलेगा, जो भी प्रोजेक्ट इसमें है वो सारे के सारे मैं आप लोगों को इसमें इंक्लूड करूंगा। मिनिमम 2 प्रोजेक्ट इसमें आप लोगों के पास रहेंगे। आगे जैसे ही मैं डील को अगर और भी इंक्रीज करता हूं, तो और भी प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंटरव्यू, सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो कंप्लीट जानकारी है आप लोगों के पास, और स्ट्रक्चर्ड बेस्ड है। कहने का मतलब सीधा है, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड है, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जॉब में एनहेंसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि रिएक्ट में मैंने क्या क्या चीजें ऐड किया है। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना है। अब ये है हमारा कोर्स करिकुलम, जिसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। पहले हम लोगों ने .NET कोर से स्टार्ट किया है, जिसमें इंट्रोडक्शन अबाउट .NET कोर, ASP.NET कोर्स कंटेंट है, गेटिंग स्टार्टेड विद विजुअल स्टूडियो 2022, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, MVC वर्क, हेल्पर्स, और बटन पर सिंपल क्लिक, ताकि MVC हम लोग समझ सकें, डाटाबेस कनेक्शन, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, मॉडल फर्स्ट अप्रोच के थ्रू, हाउ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वर्क्स, माइग्रेशन, सिंपल मॉडल बाइंडिंग, क्वेश्चन आंसर्स, 3 tier आर्किटेक्चर, 1-to-many रिलेशनशिप, CRUD ऑपरेशन, 1-to-1 के ऊपर, 1-to-many के ऊपर, many-to-many के ऊपर, फ्लुएंट API का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में हम लोगों ने 10 to 12 एग्जांपल्स हम लोगों को इसके देने हैं। वैलिडेशंस में है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन कैसे वर्क करते हैं, कस्टम वैलिडेशन कैसे बनाए जाते हैं, एंटी फोर्जरी अटैक्स क्या होते हैं, सेशन में हाउ टू कॉन्फ़िगर सेशन, कैसे सेशन कॉन्फ़िगर किया जाता है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, पार्शियल व्यू है, पार्शियल पेज है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है, ठीक है, व्यू कंपोनेंट्स है, रियल टाइम यूजेस ऑफ व्यू कंपोनेंट है, थीम्स कैसे सेट की जाती है, बूट्सफोर्स थीम है, सेटअप है उसका, पेज यूटिलिटी है, पेजिंग है, सर्चिंग है, शॉर्टिंग है, फाइल सर्विसेज है, जेनेरिक रिपोजिटरीज है, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क है, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी है, कुकी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रजिस्टर्ड हैंडलर्स क्या होते हैं, रोल बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लेम बेस्ड क्या होता है, रोल बेस्ड क्या होता है, डाटा सीडिंग कैसे की जाती है, प्रोटोटाइप है, रफ आइडियाज है, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग का, फिल्टर्स क्या होते हैं, और मिडलवेयर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने ASP.NET कोर के अंदर पढ़ लिया है, और मैंने वीडियोस भी सेंड कर दिए हैं, और कंप्लीटली सोर्स कोड भी दे दिया है। ठीक है, तो 2 प्रोजेक्ट मैं इस पर डिलीवर कर चुका हूँ। उसके बाद में वेब API का ये कॉन्सेप्ट है,
जो अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये कोर्स करिकुलम है। उसके बाद में जैसे कि हम लोगों का जो पढ़ना है वो हमारा है कि प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है, कन्वेंशनल राउटिंग क्या होता है, कैसे टेस्ट करें हम लोग एपीआई को, स्टेटस कोड क्या होते हैं, एक्शन रिजल्ट्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर बाइंडिंग क्या होती है, सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस हम लोगों का कम्युनिकेशन कैसे होता है, पेजिंग कैसे की जाती है, सर्चिंग कैसे की जाती है, शॉर्टिंग कैसे की जाती है, मीडिया टाइप फॉर्मेटर कैसे हम लोग काम में लें, सर्कुलर ऑब्जेक्ट एरर हैंडलिंग क्या होता है। ये एरर हैंडलिंग होती है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट एरर हैंडलिंग, जो न्यूटन सॉफ्ट से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन विद जेडब्ल्यूटी कैसे किया जाता है, टोकन कैसे हैंडल किया जाता है, टोकन में हमारा रिफ्रेश टोकन कैसे हैंडल किया जाता है, या हमारा जो एक्सेस टोकन होता है वो कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारा हम लोग इसमें आप लोगों को बताते हैं। वर्जनिंग ऑफ एपीआई कैसे हम लोग हैंडल करें, ये सारी चीजें हैं। एक्शन फिल्टर है, मिडलवेयर है, कैशिंग है, लॉगिंग है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद में हमारा है एंगुलर का चैप्टर। एंगुलर में हम लोगों को कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे एंगुलर स्टार्ट करना है, कैसे हम लोगों को नोड को इंस्टॉल करना है, ये सारा हम लोग बताएंगे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे काम करना है, रनिंग पाथ क्या होता है, मॉड्यूल क्लास क्या होता है, कंपोनेंट क्लास क्या होती है, कैसे एक नया कंपोनेंट तैयार करें, इंस्टॉल बूटस्ट्रैप कैसे करें, यूज एंगुलर टूल बार है, राउटिंग कॉन्सेप्ट है, राउटिंग लिंक है, राउटर आउटलेट है, डायरेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एनजीएफ है, एनजी4 है, एनजी स्विच है, क्लास है, इंटरफेस डिफाइन, एरे इन एंगुलर है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन है यूजिंग इनपुट आउटपुट डेकोरेटर के थ्रू, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है विद वैलिडेशंस, सर्विसेज कौन कौन सी काम में लें, आरएक्सजेएस की सर्विस कैसे काम में लें, ये सारा मैंने एंगुलर में बताया। ऑथराइजेशन क्या होता है, गार्ड क्या होता है, एचटीटीपी इंटरसेप्टर क्या होता है, मटेरियल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, पेजिंग सर्चिंग शॉर्टिंग कैसे हम लोग करें, ये सारा एंगुलर में हम लोगों को देखना है। सी शार्प उसके बाद में हम लोग हाथ में लेंगे। सी शार्प में क्योंकि जो बेसिक सी शार्प है उसको सीखना जो है वो अगर हम लोग एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं तो आसान हो जाता है ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसमें ये रखा है। ये सी शार्प का हमारा बेसिक सी शार्प का जितना भी है यहाँ पर बेसिक सी शार्प है वो आप लोग देख सकते हैं। थ्रेडिंग है, जेनरिक एंड इवेंट्स है, क्रिएटिंग कनेक्शन विद डाटाबेस है, लिंक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नेम स्पेस, क्लास, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, स्टैटिक क्लास, क्लास लाइब्रेरी, इंटरफेस, इनहेरिटेंस, एक्सेस मॉडिफायर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मेथड ओवरराइडिंग, ये सारा हम लोग इसमें देखेंगे। डीएसए में हम लोगों को ये देखना है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कैसे होता है, बिगो नोटेशंस क्या होते हैं, फाइंडिंग, बिगो है, फाइंडिंग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस है, बेस्ट केस है, एवरेज केस है, ये सारे हैशिंग, सर्चिंग, शॉर्टिंग, हीप बाइनरी ट्री, ये हम लोग डीएसए में देखेंगे। सिग्नल आर के अंदर हम लोगों को देखना क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज सिग्नल आर क्या होता है, नीड ऑफ सिग्नल आर है, एडवांटेज ऑफ सिग्नल आर है, हाउ टू क्रिएट कनेक्शन, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, हब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं, कनेक्टेड क्लाइंट और डिस्कनेक्टेड क्लाइंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिग्नल आर कनेक्शन कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेट विद ऑल क्लाइंट्स, कम्युनिकेट विद ओनली सेंडर, कम्युनिकेट विद एक्सेप्ट सेंडर, कम्युनिकेट विद कनेक्टेड क्लाइंट वन और मोर वन देन वन, एक्सेप्ट ऑल क्लाइंट, पर्टिकुलर रजिस्टर्ड यूजर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, पुश नोटिफिकेशन कैसे करना है, सेंड इन्फॉर्मेशन टू ग्रुप कैसे करना है ताकि चैटिंग एप्लीकेशन हम लोग बना सकें। उसके बाद में हमारा है बूटस्ट्रैप का, व्हाट इज बूटस्ट्रैप क्या होती है, तो यहाँ पर है हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप है, सेटअप क्या होता है, कंटेनर टाइपोग्राफी क्या होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, डिस्प्ले एंड पोजीशन कैसे किया जाता है, बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर कैसे दिया जाता है, स्पेसिंग कैसे दी जाती है, साइजिंग क्या होती है, बॉर्डर क्या होता है, शेडो क्या होता है, ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, बटन्स क्या होता है, नैव बार क्या होता है, ग्रिड एंड कॉलम्स कैसे होते हैं, फ्लैक्स बॉक्स एंड क्लासेस क्या होती हैं, कार्ड्स क्या होते हैं, लिस्ट ग्रुप्स एंड पेजेस क्या होते हैं, फॉर्म्स एंड इनपुट है, फॉर्म वैलिडेशन एंड डिस्प्ले अलर्ट है, प्रोग्रेस बार है, टेबल्स है, ब्रेड क्रम्स एंड पेजिनेशंस है, ड्रॉप डाउन है, अकॉर्डियंस एंड द कोलैप्स है, गारसोर्ड है, टोस्टर नोटिफिकेशन है, स्पिनर है, ये सारा हम लोग किसमें सीखेंगे, फॉर्म कंट्रोल है, कलर है, रेशियो है, पोजीशंस है, स्टैक्स हैं, टेक्स्ट है, ये सारा हम लोग सीखेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, आप लोगों को पता है। तो माइक्रो सर्विस प्रिंसिपल है, व्हाई वी यूज माइक्रो सर्विसेज है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, डॉटनेट कोर माइक्रो सर्विस, डॉटनेट 8 एमवीसी माइक्रो सर्विस यूजिंग डॉटनेट 8, .NET API authentication authorization, JWT token authentication, role based authorization, .NET identity, enable cross origin request, asynchronous and synchronous communication between microservice, Azure सर्विस बस क्या होता है, टॉपिक एंड क्यू क्या होता है, गेटवे इन माइक्रो सर्विस इंप्लीमेंटिंग कैसे करते हैं, ओसिलोट गेटवे क्या होता है, गेटवे इंट्रोडक्शन कैसे हम लोग यूज करें ओसिलोट गेटवे को, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग वगैरह हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने किसमें ऐड किया है, दैट इज माइक्रो सर्विस। अब हमारा जावास्क्रिप्ट का है, तो ये हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में थोड़ा ही ऐड किया है लेकिन और ऐड करना बाकी है।
अब ब्लेजर का कोर्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डन कर दिया है। ये सारे टॉपिक जो है मैं उसमें समझा चुका हूँ। सिंगल पेज एप्लीकेशन है, होस्टिंग मॉडल है, सर्वर साइड क्लाइंट साइड जो हम लोग कर रहे हैं वो सर्वर साइड क्लाइंट साइड दोनों अटैच होकर आते हैं। WSM उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वेब असेंबली, क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, हाउ टू डू प्रोग्रामिंग है, ब्लेजर लाइक लूप्स, क्लास स्ट्रक्चर हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, कंपोनेंट कैसे डिजाइन करते हैं, नए नए कंपोनेंट्स होते हैं, ऐप डॉट रेजर पेज क्या होता है, पेज डायरेक्टिव क्या होता है, नेविगेशन मैनेजर क्या होता है, लेजी लोडिंग क्या होता है, फॉर्म डिजाइन क्या होता है, बाइंडिंग फॉर्म क्या होता है, CRUD ऑपरेशन है। तो ये सारे कंटेंट हम लोग उसमें कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा CRUD ऑपरेशन, और या हम लोग बोले कि हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज रिएक्ट। रिएक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा हम लोगों को फोकस करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा नया टॉपिक है रिएक्ट। ठीक है, तो इसमें भी जो है जो काम है वो चल रहा है। रिएक्ट क्या है, इंस्टॉलिंग नोड, क्रिएटिंग न्यू रिएक्ट ऐप, कंपोनेंट क्या है, एप्लीकेशन स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल वर्सेस क्लास कंपोनेंट क्या है, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, जीएसएक्स क्या है, इवेंट क्या है, हुक्स क्या है, स्टेट क्या है, कंपोनेंट पैरामीटर्स कौन से हैं, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कैसे होता है, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन डिफॉल्ट पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, प्रोजेक्टिंग कंटेंट क्या होता है, प्रॉप टाइप्स क्या होता है, एरर हैंडलिंग क्या होता है, यूज इफेक्ट है, इंस्टॉलिंग बूटस्ट्रैप है, बुक प्रोजेक्ट इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें इंक्लूड किया है। इसमें दैट इज ब्लेजर के अंदर। और बुक्स है, डिटेल कंपोनेंट है, जेनेरिक लिस्ट क्या होता है, राउटर एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे मेन्यू को डिजाइन किया जाता है, डायनेमिक मेन्यूज को कैसे डिजाइन किया जाता है, बिल्ड कैसे किया जाता है प्रोजेक्ट को, फॉर्म डिजाइन, फॉर्म वैलिडेशन, सबमिट फॉर्म, एडिट फॉर्म, ये सारे फॉर्म के हो गए। डिजाइन मैनुअल कंपोनेंट, पेजिनेशन कैसे हैंडल की जाती है, HTTP कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, कोर्स क्या है, सर्विसेज क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथोराइजेशन क्या है, रोल्स एंड क्लेम्स, आइडेंटिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा का सारा जो है वो हम लोग रिएक्ट में सीखेंगे। तो ये सारा का सारा जितना भी कंप्लीट कोर्स मैंने आपको लोग बताया है ये सिर्फ आप लोगों को 500 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, और मेरे द्वारा क्रिएटेड कोर्स मिल रहा है। कहीं से भी कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों को जो है बाहर से ऐसे ही बंडल बनाकर दे देते हैं। वो हमारे पास नहीं, मेरे पास नहीं है इवन। ठीक है, मैं मेरी बात कर सकता हूँ और मैं यही कहूंगा 500 रुपीज में अगर आप लोगों को इतना दे रहा है, ठीक है, जैसे कि आप अपने द्वारा जनरेटेड जिसने जो मैंने सीखा है वो आप लोग सीख सकते हैं और एक अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। और इवन आप लोग कैसा भी इंटरव्यू उसके बाद में क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां तक मैंने मेरा टॉपिक करने का सवाल है मैं आप लोगों को मास्टर बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ 500 रुपीज में ही है ये कंप्लीट कोड, और आगे भी चलता रहेगा। जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को, इसमें मैं AI टूल्स भी जो है इंक्लूड करूंगा। आप लोगों को लेटेस्ट चीजें जो है वो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो अगर आप लोगों को इसको ज्वाइन करना है तो वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें फॉर्म दिया गया है, उसे आप लोगों को फिल करना है।